तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें से 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लास्ट जो चैप्टर था अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस, वहां अपन ने एक बात बोली थी कि इनवर्स जो फंक्शन है वो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए डिफाइंड होता है। बाइजेक्टिव मींस वन वन और ऑन टू, अगर कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होता। तो वो समझते हैं क्यों नहीं होता, उसके बाद आगे अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि बेटर क्लियरिटी मिले आप। तो अपन ने बोला इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज ओनली डिफाइंड इफ इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मींस वन वन एंड ऑन टू। अब अपन ये सब बोल क्यों रहे हैं ये अपन समझते हैं। सपोज करो एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है सेट ए से बी पर। सेट ए के एलिमेंट्स है अल्फा बीटा गामा एंड सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं लेट्स से 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने बोला लेट्स से अल्फा जो है उसकी इमेज है 1, बीटा की भी है 1 एंड गामा की है 2। अब ये फंक्शन अपने को क्लियरली दिख रहा है कि एक तो मैनी वन है भाई, दो डिफरेंट इनपुट की सेम आउटपुट आ रहा है। दूसरा ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है क्योंकि 3 जो है किसी की भी इमेज नहीं है। तो ये जो फंक्शन हुआ दिस इज मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। अब अपन बात कर रहे हैं कि एफ इनवर्स इसका डिफाइंड नहीं होगा। एफ इनवर्स का मतलब क्या है कि जब फंक्शन अपन डिफाइन करते हैं बी से ए पे, पहले क्या था जब फंक्शन एफ अपन ने डिफाइन किया तो उस केस में सेट ए ना इनपुट था और जो आउटपुट मिल रहा था वो कहाँ से मिल रहा था, सेट बी से। तो यहाँ से अपने को आउटपुट मिल रहा था। बट अब क्या बोल रहे हैं अपन कि एफ इनवर्स जब डिफाइन करेंगे, मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स का ही मतलब ये है कि यहाँ पे जो इनपुट होंगे ना, इनपुट होंगे सेट बी से, तो यहाँ से अपने को मिलेगा इनपुट और यहाँ अपने को मिलेगा आउटपुट। मतलब इस केस में जो सेट बी है अपना वो डोमेन बन जाएगा। क्लियर है? ओके। अब एक चीज देखना, क्या ये एक फंक्शन होगा? आप इसको भूल जाओ, फंक्शन एफ को, ऊपर वाले को, इनपुट आउटपुट को, इसको। अब अपन ने क्या बोला कि इस केस में अपना जो 2 है उसकी जो इमेज है वो क्या है, गामा। 1 की इमेज बीटा भी है, 1 की इमेज अल्फा भी है। ऐसा हो सकता है क्या फंक्शन में? नहीं। अपन ने बोला था कि फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। बट यहाँ तो यूनिक नहीं है भाई, यहाँ पे 1 की 2 इमेज आ गई। और दूसरा क्या बोला था, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो इस केस में डोमेन है ये, तो यहाँ पे अपना 3 की भी कोई इमेज नहीं है। तो ये अपना फंक्शन की डेफिनेशन की दोनों बातों को ही फॉलो नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब इनवर्स यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। ओके। अब क्या हो अगर मैं इसको मैनी वन ऑन टू बना दूं इस फंक्शन को, तो बना देते हैं। मैं बोलता हूँ लेट्स से सेट ए के अंदर एक एलिमेंट और है डेल्टा, और डेल्टा की जो इमेज है वो है 3। अब इस केस में देखो ये जो फंक्शन है मैनी वन तो है और ये ऑन टू है। ऑन टू क्या है, क्योंकि सेट बी के हर एक एलिमेंट जो है वो किसी न किसी की इमेज है। तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। अब बताओ क्या इनवर्स पॉसिबल है इस केस में? नहीं है यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, 1 की 2 इमेजेस आ जाएंगी इस केस में जब इनवर्स अपन डिफाइन करने जाएंगे, और एक एलिमेंट की एक ही आउटपुट होना चाहिए अपन ने बोला है फंक्शन के अंदर। तो इस केस में भी ये इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि इसको अपन 1 1 इंटू कर दें तो क्या होगा, 1 1 एंड इंटू। तो उस केस में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेल्टा को हटा के मैं लेट से एक एलिमेंट और बोलता हूँ, यहाँ पे सेट बी में है 4 और बीटा की जो इमेज है वो है 3। तो इस केस में जो फंक्शन है ये 1 1 है भाई, क्योंकि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है अपने को, है ना। बट ये ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 किसी की भी इमेज नहीं है। तो क्या इस केस में एफ इनवर्स डिफाइन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब देखोगे तो सेट बी इसका डोमेन है और यहाँ पे 4 की कोई इमेज नहीं होगी भाई, तो यहाँ भी एफ इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। तो अपन ने सारे केसेस देख लिए। अब एफ इनवर्स डिफाइंड कब होगा, जब अपना फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो। तो इसको 1 1 एंड ऑन टू बनाते हैं भाई। तो मैं बोलता हूँ लेट से इस तरफ अपने पास एक डेल्टा है, सेट ए में एलिमेंट उसकी इमेज है 4। अब ये अपना 1 1 ऑन टू हो गया। सारे एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं और सेट बी जो कोडोमेन है उसके हर एक एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी की इमेज है। इस केस में अब एफ इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। एफ इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा? अब एफ इनवर्स के डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ दिस एफ इनवर्स क्या होगा, दैट विल बी सेट बी। और कोडोमेन की अगर बात करते हैं, कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ इनवर्स हो जाएगा सेट ए। और अगर इसके रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, रेंज भी अपना सेट ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर 1 इनपुट है तो आउटपुट अल्फा आ रहा है, 2 इनपुट है तो आउटपुट गामा आ रहा है, 3 इनपुट है तो बीटा आ रहा है, 4 इनपुट है तो डेल्टा आउटपुट आ रहा है। तो बेसिकली जो कोडोमेन है वही अपना रेंज बन जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई ना कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज ओनली डिफाइंड जब वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब 1 1 एंड ऑन टू हो। क्लियर है ना बात?
चलिए, तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, जो अपना क्लास 12th का पार्ट है। तो क्लास 11th में अपन ने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, उनके इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। तो अपन ने क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको वन बाय वन करके उनको इनवर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं, मैं इस तरफ ले लेता हूँ, फर्स्ट इज एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। इस तरफ अपन ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे फंक्शंस को, और इधर उनका इनवर्स की बात करें। तो अगर अपन साइन एक्स के ग्राफ की बात करें तो वो अपना कुछ इस तरीके से होता है भाई ना। अब ये जो फंक्शन है साइन एक्स, क्या ये 1 1 ऑन 2 है भाई? इनवर्स अगर इसका डिफाइन करना है अपने को, तो क्या ये 1 1 ऑन 2 है? तभी तो डिफाइन होगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इस तरीके से करते हैं भाई अपन। तो क्या ये 1 1 ऑन 2 है? क्या नहीं, ये 1 1 नहीं है, मैनी वन है। क्योंकि देखो मोर देन वन प्लेस पे क्या कर रही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस फंक्शन को कट कर रही है, मैनी वन है ये। क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका आउटपुट क्या आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे वाई एक्सेस पे जो होगा वही। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे अपना जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है, मतलब ये मैनी वन है। तो इसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। अब इनवर्स डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे -π/2 से π/2 तक इसको अगर रेस्ट्रिक्ट कर दूं, कि मैं बोलता हूँ कि लेट्स से y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो इस केस में बाकी सब भूल जाओ आप सिर्फ इसको ध्यान रखो, ये वाले की बात कर रहे हैं अपन, इतने पार्ट की। अब बताओ क्या ये जो फंक्शन है क्या 1 1 ऑन 2 है? तो 1 1 के लिए अपन वही फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। तो देखो मैक्सिमम एक जगह पे कट कर रहा है, तो मतलब 1 1 है। क्या ऑन 2 है? तो ऑन 2 के लिए अपन बात करें तो यहाँ पे इसके जो आउटपुट हैं वो क्या है, अगर रेंज की बात करें या कोडोमेन की बात करें तो वो है -1 से 1। तो वो सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड है भाई। तो क्या हुआ, ये ऑन 2 मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो गई, तो ये अपना ऑन 2 फंक्शन भी हुआ। तो अब क्या और ऐसी ब्रांचेज हैं जहां पे इनवर्स डिफाइंड होगा इसका? यस, बहुत सारी हैं। अगर मैं इसको रेस्ट्रिक्ट यहाँ से यहाँ कर दूं, π/2 से 3π/2, उस केस में भी अपना इनवर्स डिफाइंड होगा साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से अगर मैं ये वाली ब्रांच ले लेता हूँ 3π/2 टू 5π/2, तो यहाँ भी इनवर्स डिफाइंड होगा क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव में भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे अगर मैं ये ब्रांच लूँ तो यहाँ भी अपना क्या होगा, जो इनवर्स है साइन का वो डिफाइंड होगा। तो अपन क्या करते हैं, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके फिर इनवर्स फंक्शन को डिफाइंड करते हैं। इसी तरीके से अदर जो होंगे, कोसेक्स की बात करें तो कोसेक्स में भी कुछ इस तरीके से अपना फंक्शन होता है भाई, कुछ इस तरीके से, है ना। तो वहां पे भी क्या 1 1 होता है? क्या नहीं, मैनी वन होता है। तो अपन क्या करेंगे, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, है ना, और रेस्ट्रिक्ट करके वहां पे अपन उसका इनवर्स डिफाइन करेंगे। और जो यहाँ पे ये रेड वाला जो अपन ने डिफाइन किया, यहाँ पे ये वाला जो डोमेन है इसका, भाई ये जो साइन एक्स है इसका डोमेन होगा। वहीं इसका अगर साइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की रेंज। तो ये जो रेंज है साइन इनवर्स एक्स की -π/2 से π/2, इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, भी बात करेंगे अपन। तो ये चीज समझ में आ गई ना आपको कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डोमेन को अपन रेस्ट्रिक्ट करेंगे और डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके अपन इनवर्स उनका डिफाइन करेंगे, और उस इनवर्स फंक्शन की एक पर्टिकुलर ब्रांच को अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। जैसे इस केस में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन ने बोला कि इनवर्स साइन इनवर्स का रेंज जो कि -π/2 से π/2 है, ये वाली जो ब्रांच है इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। इसी तरीके से कॉस में अपन 0 से π बोलेंगे, वो आगे अपन देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, लेट्स से मैं इस फंक्शन को बोल देता हूँ g इक्वल्स टू साइन एक्स। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन g दैट इज इक्वल्स टू, अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं, है ना, कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, इनवर्स के लिए डिफाइन होती है। इनवर्स में अपन क्या बोलते हैं, जिसका आउटपुट अपना क्या है -π/2 से π/2, ये वाला भाई इसका तो इनपुट है, उसका आउटपुट होगा। तो डोमेन ऑफ जी की बात करें तो दैट विल बी -π/2 टू π/2, रेंज ऑफ जी दैट इज -1 to 1। ओके, अब अपन बात करेंगे साइन इनवर्स की। तो अपन ने बोला लेट्स से फंक्शन जो है, लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू है अपना साइन इनवर्स। तो इस केस में डोमेन ऑफ एफ, फंक्शन एफ क्या होगा भाई, जो अपना साइन एक्स की रेंज थी, रेंज क्या थी -1 to 1, तो वो उसका डोमेन होगा, दिस विल बी -1 1। ओके, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, जो उस फंक्शन की साइन एक्स के जो डोमेन था वो इसका रेंज हो जाएगा, दैट इज -π/2। और ये अपन कौन सी ब्रांच के लिए बात कर रहे हैं, इस वाली ब्रांच के लिए, जिसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज ब्रांच हैविंग रेंज फ्रॉम -π/2 टू π/2। बट देखो यहाँ पे और भी ब्रांचेस ले सकते हैं ना अपन, ये वाली भी तो ले सकते हैं, π/2 से लेके 3π/2, कोई दिक्कत वाली नहीं है, इसके लिए भी इनवर्स डिफाइंड है। बट पर्टिकुलरली अपन यहाँ बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, ठीक है। अब अगर ग्राफ की बात करें इसके, तो अगर इनवर्स फंक्शन के ग्राफ की अगर बात करें तो ध्यान रखना है
कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो मिरर इमेज होता है ऑफ द ग्राफ ओरिजिनल जो अपन जिसका इनवर्स ले रहे हैं इन द लाइन y इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं इफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर टू फंक्शन। भाई एफ इनवर्स एक्स क्या है, इसका इनवर्स एफ एक्स का। देन ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स विल बी मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स इन द लाइन y इज इक्वल्स टू, मतलब कौन सी लाइन, जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और जिसका स्लोप क्या है 1, मतलब थीटा 45 डिग्री है। ओके, अब अपन ड्रॉ करते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अपन पहले साइन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं, वहां से अपन सीखें किस तरीके से मेरे इमेज बनाते हैं। ओके, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा बेटर क्लैरिटी आएगी आपको। तो यहाँ पे देखो अपन बात करेंगे कौन से की, इस वाले ब्रांच की ना। ये साइन एक्स का ग्राफ लिया अपन ने, अपने को बनाना क्या है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो मैं स्केल लेके अपन ड्रॉ करते हैं 45 पे। ये लाइन जो होगी अपनी y इज इक्वल्स टू एक्स, वो होगी कुछ ऐसे। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला यहाँ तक वाला अपन बात कर रहे हैं, इसकी मिरर इमेज बना रहा हूँ, वो कुछ हो गया कैसे ना, तो बना लेते हैं। इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कुछ होगी कुछ इस तरीके से भाई ना, और नीचे वाले पार्ट की कैसी होगी, दैट विल बी लाइक दैट। अपन इस लाइन को हटा लेते हैं भाई हम। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, कौन से वाला, ये वाला, वाई एक्सेस पे इस बार क्या होगा, इनवर्स का आउटपुट। तो यहाँ पे कौन सा है भाई आउटपुट, रेंज क्या है, ऊपर देखो ये वाली, तो ये पॉइंट होगा अपना π/2। ओके, उसके बाद इस वाले की बात करें तो ये पॉइंट कौन सा होगा, दिस विल बी -π/2। और π/2 की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा ही होती है, रेडियन में है π/2। तो देखो 22/7 पाई होगा π/2, तो 2 कर दें, ये 11 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, पॉइंट्स ठीक है अपने। दूसरा, अब यहाँ पे अगर बात करें ये वाला पॉइंट क्या होंगे, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, एक्स एक्सेस वाले। इस पॉइंट पे भाई इसका इनपुट क्या होगा, जो इसका आउटपुट है साइन एक्स का, साइन एक्स का आउटपुट क्या है -1 से 1। इनवर्स का जो अपना इनपुट होगा वो -1 से 1 होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा अपना -1 एंड दिस पॉइंट विल बी, समझ में आ रही है। इस तरीके से अपन कुछ ग्राफ बनाते हैं। अब मैं ये तो अपन ने किसके लिए बात कर ली, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, ब्रांच हैविंग रेंज -π/2 to π/2। किसके लिए बात हो रही है, साइन इनवर्स एक्स के लिए। ब्रांच ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ साइन इनवर्स। ये सारी कहानी समझ में आई आपको। अब एक चीज और समझो, अब मान लो ये वाला अपन बात कर लिया, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बात कर ली। अपन ने क्या बोला, इनपुट और भी हो सकते हैं भाई, यहाँ से अपन बोले कि डिफाइन कर लेते हैं इस ब्रांच को, इसके लिए भी साइन इनवर्स क्या करेगा, डिफाइंड होगा। तो उसका क्या ग्राफ बनेगा, तो अपन कंप्लीट साइन एक्स का मिरर इमेज ले लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स लाइन में, तो वही उसका ग्राफ होगा भाई, उसको अपन ब्रांचेस में तोड़ देंगे। तो जो साइन इनवर्स एक्स, अपन कंप्लीट साइन एक्स के लिए बात करें तो इस तरीके से अपना साइन इनवर्स एक्स बनेगा। बट यहाँ पे अपने को रेस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे जो ये मोटे वाला कर रखा है अपन ने, ये डार्क कर रखी है लाइन, ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर ली। अगर मान लो वही π/2 से 3π/2 पूछता, तो उस केस में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये वाला हो जाता भाई। बट 12th में ध्यान रखना है, कहीं भी आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर फाइंड द रेंज, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच समझ के चलना है। वहाँ पे वो बात कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। ये बात हो गई अपनी साइन एक्स की। अब सेकंड इनवर्स फंक्शन है अपना कोस इनवर्स, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट्स से gx इज इक्वल्स टू कोस एक्स, और इस तरफ अपन बात करेंगे एफ इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे जो मुद्दे की बातें थी वो सारी मैंने समझा दी हैं, तो डायरेक्टली अपन अब ग्राफ देखेंगे, उनको समझ के सीधा चलेंगे। तो यहाँ पे अपना जो कोसेक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है भाई, है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बात करें तो देखो ये भी मैनी वन है, अपने को पता है। तो इसको 1 1 बनाने के लिए इसको भी अपने को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अलग अलग ब्रांचेस के लिए कर दूं, अगर 0 से π, तो यहाँ पे 1 1 ऑन टू बन रहा है भाई अपना, -1 से 1 रेंज, और इनपुट क्या है इसका 0 से π। कहीं भी ये 1 1 ऑन टू के अलावा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन देखो डिक्रीजिंग है भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो अपने को बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो वो क्या होता है 1 1 ऑन टू होता है। ये अपन ने लास्ट लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा था, अगर नहीं देखा तो मैं ऊपर आई लिंक जाके देख सकते हो। इसी तरीके से और क्या ब्रांचेस ले सकते हैं, मैं पाई से 2π ले सकता हूँ, और नेगेटिव में अगर जाते हैं तो 0 से -π ले लेते हैं, -π से -2π ले लेते हैं। बट यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो बात करेंगे अपन इनवर्स के लिए, वो है ये वाली, जहाँ पे इनवर्स फंक्शन कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी 0 to π। ओके, तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन g, दैट इज क्लोज इंटरवल 0 to π। क्लोज का मतलब हमें पता है इंक्लूडेड है 0 और π। ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करें तो इस केस में होगा -1 to 1। अब कोस इनवर्स की अगर बात करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो कोस एक्स की रेंज है that is -1 to 1। रेंज ऑफ दिस फंक्शन that is जो उसका डोमेन है that is 0 to π। और ये बात करते हैं अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की,
दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी होती है? रेंज, जहाँ पे क्या हो, रेंज ऑफ एफ इज 0 to पाई। क्लियर है? और भी ब्रांचेज हो सकती हैं जहाँ पे अपन कोस इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ क्या होगा? मिरर इमेज ऑफ कोस एक्स। अगर इस ब्रांच की बात करें तो इन लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगी, फिर इस तरीके से जाके कुछ, है ना? वो भी देख लेते हैं अपन। ओके, तो ये वाला अपना मिरर इमेज है किसका? कोस एक्स का इन द लाइन y इजिकल्स टू एक्स। और यहाँ पे पर्टिकुलरली अपन बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ये वाले पार्ट। ये अपना क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स एक्स का इमेज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? बार बार इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आपको याद रखनी है वो रेंज। तो इस केस में जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसकी रेंज क्या होती है? 0 to पाई। थर्ड अपन देखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ बोल देता हूँ मैं एफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो राइट साइड में अपन बात कर लेंगे, लेट्स से जी एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स। तो सबसे पहले कोसेक एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो कोसेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये सारे ग्राफ्स अपन ने क्लास 11 में पढ़े थे, है ना भाई? यहाँ पे मैं बात करूँ, ये इन्फिनिटी का अप्रोच क्यों कर रहा है? क्योंकि जो साइन एक्स होता है वो जीरो होता है, जीरो का अप्रोच करता है। तो कोसेक एक्स क्या होता है? 1/sin x। जब ये वैल्यू जीरो का अप्रोच करेगी, मतलब छोटी होती जा रही है, तो कंप्लीट जो फंक्शन है वो क्या करेगा? इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा, है ना? तो इस तरीके से अपन इसके ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं। तो अपना ग्राफ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे भी देखो, ये फंक्शन क्या 1 1 on 2 है? नहीं, ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से अगर बात करें तो क्या कर रहा है? कट कर रहा है 2 पॉइंट पे। इस तरीके से इधर करेंगे तो क्या करेगा? 4 पॉइंट पे कर रहा है। इस तरीके से आगे भी तो होंगे, है ना? तो यहाँ पे ये 1 1 on 2 नहीं है, तो इसको 1 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 1 बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ब्रांच लेते हैं ये वाली। मैं देखो ब्लू पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली और ये वाली। तो पहले तो अपन ने ये ले ली और यही अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी कोस इनवर्स एक्स के लिए। ओके, अभी देख लेते हैं आगे। और भी ब्रांचेस ले सकते हैं। दूसरा क्या ले सकते हैं? मैं यहाँ से पाई/2 से पाई, पाई अपना इंक्लूडेड नहीं होगा। दूसरा पाई से 3 पाई/2, ये वाले। तो एक ब्रांच ही हो जाएगी अपनी। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग कि डोमेन ऑफ जी, तो वो अपना क्या होगा? दैट विल बी -पाई/2 to पाई/2। बट ध्यान रखना है, इसमें से अपने को हटाना पड़ेगा क्या? 0, क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं होगा इस केस में। तो सिंगलटन सेट 0। रेंज ऑफ द फंक्शन, अब रेंज की बात करें तो देखो क्या है। तो यहाँ से देखो 1 से लेके ये इन्फिनिटी जा रहा है ऊपर की तरफ, तो और नीचे की तरफ क्या कर रहा है? -1 से -इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -इन्फिनिटी टू -1 इंक्लूडेड यूनियन 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ इसमें भाई, और अपन ये भी बोल सकते हैं r -1 to, ये हटा दिया इसमें से। तो यहाँ पे अगर मैं कोसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करूँ तो वो क्या होगा? ये जो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसकी अपने को मिरर इमेज लेनी पड़ेगी इन लाइन y इक्वल्स टू एक्स। वो देखते हैं अभी। ओके, अब बात करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स की। तो इस केस में अपना डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? दैट विल बी, उसकी जो रेंज है, रेंज क्या? r -1। ओके, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी, जो उसका डोमेन है, दैट इज -/0। इसके अगर ग्राफ की बात करें तो वो होगी कुछ इस तरीके से भाई। ये अपन ने पूरे कोसेक इनवर्स एक्स के लिए बता दी, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए कोसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा, तो अपन ने डार्क में शो कर रखा है ये वाला। दिस विल बी ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ पे देखो, अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट क्या है इसमें? तो इनपुट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, देखो वही है। और रेंज की बात करें तो वो अपना -पाई/2 से +पाई/2, बस बीच में अपने को 0 हटाना पड़ेगा। चलिए, ओके, फोर्थ अपन बात करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। तो इसके लिए अपन बात कर लेते हैं पहले जी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स। तो इसका सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो सेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है अपना, है ना? तो यहाँ भी ये 1 1 नहीं है भाई, है ना? तो अगर 1 1 नहीं है तो इसको 1 1 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को ब्रांचेस चूज करनी पड़ेंगी। तो अपन कौन कौन सी ब्रांच चूज कर सकते हैं? देखो, एक तो मैं ये कर लूँ, और क्या कर सकते हैं? ये तो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी भाई, 0 से पाई, जिसमें से पाई/2 हटाना पड़ेगा अपने को, है ना? दूसरा अगर अपन बात करें तो ये ब्रांच भी ले सकते हैं, ये वाली, और ऊपर में ये वाली, ये 1 1 बन जाएगी भाई। उस केस में भी क्या कर रहे थे अपन? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये ले रहे थे तो 1 1 हो रहा था। ये भाई लाइन कहीं ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं कट नहीं करेगी एक पॉइंट से ज़्यादा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बात कर रहे हैं, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to पाई, बट इसमें से अपने को हटाना पड़ेगा क्या? पाई/2। ओके, नेक्स्ट, रेंज ऑफ दिस फंक्शन दैट इज ओवर रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, कौन से वाली? ये वाली भाई, कहाँ तक? ये वाली, यहाँ से लेके ये वाली हटानी पड़ेंगी, बाकी सब रेंज में आ रही हैं इसके, है ना? तो 1 एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 1 इसकी रेंज में है और -1 भी है, तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो अपन क्या बोलेंगे? माइनस ओपन ब्रैकेट -1 1। ये बेसिकली अपने फंक्शन यहाँ पे जी एक्स लिया ना, तो डोमेन ऑफ एफ नहीं होगा, ये डोमेन ऑफ जी होगा ना, डोमेन ऑफ जी एंड रेंज ऑफ जी। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन सेक इनवर्स एक्स की। तो इस केस में अगर बात करें तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ, तो जो सेक एक्स का रेंज थी वो इसका डोमेन हो जाएगा।
दिस विल बी r माइनस रेंज ऑफ दिस फंक्शन दैट इज जो उसका डोमेन था 0 टू पाई माइनस पाई। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेक इनवर्स के ग्राफ की बात करें तो y इक्वल्स टू x में मिरर इमेज होगी। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे इसकी, अगर नीचे वाले की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इमेज होगी भाई इसकी, इस तरफ इस वाले की बात करें तो उसकी कुछ ऐसे होगी ना। तो देख लेते हैं। तो ये वाला कंप्लीट अपन ने सेक इनवर्स एक्स का मिरर इमेज बना दी। और अपन बात कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, तो वो अपन ने हाईलाइट कर रखी है यहाँ पे, ये वे भी अपन ने देखा भी था। फिफ्थ अपन देखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स है। तो राइट हैंड साइड में अपन tan x की बात कर लेते हैं और जी एक्स इक्वल्स tan x। तो tan x का जो ग्राफ है वो होता है कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे देखो ये फंक्शन क्या 1 1 है, नहीं मैनी 1 है भाई, इसको 1 1 बनाना पड़ेगा। 1 1 के लिए अपने ब्रांचेस लेनी पड़ेंगे। तो एक तो अपन ये ले सकते हैं, दूसरी ये ले सकते हैं, तीसरी तरीके से ले सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेस ले सकते हैं अपन जहाँ पे 1 1 होगा। तो यहाँ पे ये वाली जो ब्रांच है कौन से वाली, ये वाली माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये ब्रांच जो होगी इसकी जो मिरर इमेज होगी वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी भाई, किसकी, tan इनवर्स x की। तो इस केस में अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से बात करें अपन तो tan x का डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया अपन ने। तो यहाँ बोलेंगे डोमेन ऑफ z दैट इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, रेंज ऑफ z वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है भाई, या और रियल नंबर और ऑल रियल नंबर ना। बात करते हैं tan इनवर्स x की। tan इनवर्स x का डोमेन ऑफ f, उसकी जो रेंज थी ऑल रियल नंबर, रेंज ऑफ दिस फंक्शन जो उसका डोमेन था दैट वाज माइनस पाई बाई टू पाई बाई। ये अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पीवीबी की है ना। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या होगा, वही मिरर इमेज y इक्वल्स टू x में ना। तो वो कुछ अपनी बनेगी इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो अपन ने कंप्लीट tan x की मिरर इमेज बना दी तो tan इनवर्स x आ जाएगा अलग अलग ब्रांचेस के लिए। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बोल रहे हैं जहाँ पे डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर और रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू वाले, यहाँ तक की बात हो रही है, ये वाला होगा इसका। तो यहाँ पे अगर अपन इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो भी कुछ इस तरीके से बनेगी भाई। नीचे वाला जो पार्ट है जो इमेज कुछ इस तरीके से आएगी और ये वाला जो पार्ट इमेज कुछ ऐसे आएगी ऊपर वाले की। तो ये अपने देखा ये वाली ना। चलिए अब भाई यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ये डोमेन ऑफ जी tan की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ये पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू ये इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि जो है पाई बाई टू पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, पाई बाई टू जा नहीं रही है ना। तो यहाँ पे जो आएगा अपना ओपन इंटरवल आएगा भाई दोनों तरफ, मतलब इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो इसी तरीके से tan इनवर्स x की बात करें तो वहाँ पे उसकी जो रेंज है, रेंज में ये ओपन इंटरवल आएगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे तरीके से। क्लियर है ना। चलिए तो सिक्स जो है दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू कोट इनवर्स एक्स, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेते हैं जी एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स। कोट एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। तो कोट एक्स का ग्राफ होता है अपना कुछ इस तरीके से भाई, है ना। क्या ये 1 1 है, नहीं 1 1 बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या क्या ले लें, ये ब्रांचेस ले लें, तो ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, अलग अलग ब्रांचेस ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो ये वाली ब्रांच है अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी, 0 टू पाई, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी कोट इनवर्स एक्स में। ओके नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कोट एक्स के डोमेन की। तो डोमेन ऑफ जी, तो अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ओपन इंटरवल 0 टू पाई, भाई इंक्लूडेड नहीं होगा 0 और पाई है ना। रेंज ऑफ जी, रेंज क्या है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और रियल नंबर। इसी कॉरस्पॉन्डिंग अपन बात करेंगे कोट एक्स की। तो इस केस में डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो उसकी रेंज थी वो क्या थी, ऑल रियल नंबर, एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ होगी 0 टू पाई। और ये कौन सी रेंज की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, हैविंग रेंज 0 टू पाई, और ये बात कर रहे हैं अपन कोट इनवर्स एक्स के लिए। इसके ग्राफ की बात करें तो वो y इक्वल्स टू एक्स में मेरा इमेज होगा ना। ओके तो यहाँ पे अपन बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से अपन ने कंप्लीट कोट एक्स का मिरर इमेज बना दिया y इक्वल्स टू एक्स में। बट यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, तो वो होगी इस तरीके से भाई। तो ये कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। क्लियर है। चलिए ओके नेक्स्ट अपन इसको समराइज कर देते हैं, जो डिफरेंट इनवर्स फंक्शंस के लिए जो डोमेन और रेंज है। और रेंज अपन बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। तो अगर सबसे पहले बात करें अपन, यहाँ मैं बोल देता हूँ डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बात कर रहे हैं अपन। एफ एक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है भाई, दैट इज माइनस 1 टू 1। और रेंज की बात करें तो इस केस में होता है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, क्लोज इंटरवल इंक्लूडेड है। दूसरा अपन बात करें तो कोस इनवर्स एक्स, और डोमेन अपना माइनस 1 से 1 ही होता है। और रेंज की बात करें तो दैट इज क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। थर्ड अपन बात करते हैं tan इनवर्स एक्स। तो इसके इसमें डोमेन जो अपना होता है दैट इज ऑल रियल नंबर, और जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है। फोर्थ अपन बात करें कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा दैट विल बी ऑल रियल नंबर्स, बट इसमें से हटाना पड़ेगा अपने को ओपन इंटरवल -1 से
1। रेंज की बात करें तो दिस विल बी -π/2 टू π/2, बट इसमें से अपने को 0 हटाना पड़ेगा। फिफ्थ की बात करें तो दिस इज sec इनवर्स x, तो यहाँ भी अपना r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। जो रेंज की बात करें दैट विल बी 0 to π, बट इसमें से अपने को हटाना पड़ेगा π/2, तो अपन उसमें से सिंगलटन सेट बना के लिख देते हैं इसको। सिक्स्थ कोट इनवर्स x, तो इसके जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, और रेंज की बात करें दैट इज ओपन इंटरवल 0 to, तो ये चीज़ क्लियर है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई, इसके डोमेन, रेंज और ये सब क्या होती हैं, और रेंज किस कौन से की ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस टेबल की, ये आपको बाय हार्ट लर्न हो जानी चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की एटलीस्ट तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए ना। एग्जाम में आजकल पूछ लेते हैं, सीबीएसई वाले काफी इंटरेस्टेड हो रखे हैं ग्राफ पूछने में। लास्ट ईयर पूछा गया था एक केस स्टडी क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। और बनाओगे कैसे कि अपने को जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पूछा है उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लोगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और उसकी मिरर इमेज बना दोगे y इक्वल्स टू x। अब ध्यान रखना है, इसको खुद प्रैक्टिस करना भाई। तुम सोचो कि मैं एग्जाम में जाके डायरेक्ट बना दूंगा, नहीं हो पाएगा ना, तो पहले प्रैक्टिस करके फिर जाना तो बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट अपन कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो अगर मैं बोलता हूँ लेट से x इक्वल्स टू साइन वाई, क्या मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ भाई y इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स x ना। अब ये जो बात कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बात कर रहे हैं कि साइन y जो है अपना, उसके अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अपन ने उसकी ले ली है ना, कुछ इस तरीके से ये वाली ब्रांच की बात हो रही है। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो लिखने जा रहा हूँ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x वो x के इक्वल होगा। कैसे आया, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूँ कि साइन इनवर्स x की जगह y डाल दूँ, तो साइन y किसके इक्वल होता है, ये देखो x के इक्वल ही होता है ना। ठीक है, अब ध्यान रखना ये जो x है, x किसके इनपुट में आ रहा है, साइन इनवर्स के, तो साइन इनवर्स x के इनपुट में क्या आएगा, जहां पे x डिफाइंड होगा। साइन के लिए x कहाँ डिफाइंड होता है, -1 to 1, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो वो भी x होगा भाई। अब ये चीज कहाँ से आई, देखो अगर मैं बोलूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन वाई, वो किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल, यही अपन बोल रहे हैं है ना। अब ये चीज कहाँ से आई, देखो अगर मैं साइन y की जगह पे x डाल दूं, तो साइन इनवर्स ऑफ x वो इक्वल्स टू किसके होता है, y। कहाँ पे, ये देखो यही तो लिखा है। तो बेसिकली ये भी ट्रू है, अगर y की जगह x है तो x आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट। क्लियर है ना बात। चलिए, तो यहाँ पे जो x है अपना, अब ध्यान रखना यहाँ पे x क्या है, साइन के इनपुट में आ रहेगा, एंगल आएगा, और एंगल अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज क्या होती है, दैट इज -π/2 टू π/2 ना। ध्यान रखना है ये जो x है, x ध्यान रखना है x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर बात हो रही है एंगल की, और x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसका डोमेन इनवर्स फंक्शन के डोमेन। क्लियर है ना बात। इसी तरीके से अगर अपन लिखना चाहे कोस के लिए, तो कोस ऑफ कोस इनवर्स x वो भी क्या होगा, x ही होगा। इस केस में x जो बिलोंग करेगा वो -1 से 1, क्योंकि इनपुट में किसके है, कोस इनवर्स के इनपुट में -1 से 1 आता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। दूसरा कोस इनवर्स ऑफ कोस x दैट विल बी इक्वल्स टू x, और यहाँ पे x की बात करें, इसका डोमेन क्या होता है, दैट इज फ्रॉम 0 to π, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बात हो रही है। थर्ड की बात करें तो tan ऑफ tan इनवर्स x दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू x, x जो बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर से। tan इनवर्स ऑफ tan x दैट विल बी ऑल्सो x, एंड x जो है यहाँ पे बिलोंग करेगा -π/2 टू। सिमिलरली अपन बात करें कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x दैट विल बी x, और x यहाँ पे कहाँ बिलोंग करेगा, विल बी ऑल रियल नंबर्स -1 ओपन इंटरवल -1 to 1, एंड कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x दैट विल बी इक्वल्स टू x, बट यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा दैट विल बी फ्रॉम -π क्लोज इंटरवल टू π/2, बट 0 पे डिफाइंड नहीं है भाई, -0 करना पड़ेगा। फिफ्थ अपन बात करते हैं सेक की, तो सेक ऑफ सेक इनवर्स x ये भी इक्वल्स टू x होगा, और यहाँ पे x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, एंड सेक इनवर्स ऑफ सेक x दैट इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे x बिलोंग करेगा अपना 0 to π है, बट अपने को इसमें से हटाना पड़ेगा -π/2। सिक्स्थ एंड लास्ट कोट की बात करते हैं, कोट ऑफ कोट इनवर्स x, यहाँ पे अपना होगा इक्वल्स टू x विल बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। इस तरीके से कोट इनवर्स ऑफ कोट x दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू x, बट यहाँ पे x बिलोंग करेगा दैट विल बी फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 to π, कि यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग वैल्यूज होती हैं अपनी। ओके, नेक्स्ट अपन PYQs करने से पहले आपको 3 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। कौन से, sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, एंड tan 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने बार बार काम आते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। क्लास 11th का पार्ट है,
पर मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहला आपको ध्यान रखना है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकंड होता है अपना cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड जो है दैट इज tan 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान होने चाहिए, बार बार अपन क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं PYQs पे। टोटल 9 PYQs अपन ने लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कोस 43 पाई बाई 5 इज। 2025 में पूछा गया था, मतलब लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है। अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, और अपने को पता था कि एक्स जो है दैट शुड बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। यहाँ पे अपने को गिवन है कि अपने को बताना है साइन इनवर्स ऑफ कोस 43 पाई बाई 5। तो इस चीज को अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ कोस 43 पाई बाई 5। इसको अपन लिखते हैं 8 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, है ना। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, अपन ने टोटल यहाँ से 8 चक्कर काट लिए इसके पूरे 360 वाले के ना, और पहुंच गए अपन यहाँ पे। और इसके अलोंग अपन बात करें एक्स एक्सिस के अलोंग, अपना जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता, कोस कोस ही रहेगा, है ना। और अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इससे ऊपर, क्योंकि टोटल 8 चक्कर होने के बाद ऊपर ही तो जाएंगे। तो बेसिकली ये बन जाएगा अपना साइन इनवर्स ऑफ कोस 3 पाई बाई 5। इसको फर्दर अपने को लिखना है साइन इनवर्स ऑफ कोस को अपने को साइन में चेंज करना पड़ेगा। अपन कर लेते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5। ओके, इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये एलसीएम 10 5 पाई माइनस 6 पाई। तो दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाई 10। ध्यान से देखो माइनस पाई बाई 10 जो है माइनस पाई बाई 10 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। बेसिकली अगर इसको बात करें तो 18 डिग्री होगा ये एंगल माइनस का। ऊपर तो अपन ने रेडियन में ही बात की है भाई, बट अपने को ईजी लगता है डिग्री में, क्योंकि क्लास 10 तक अपन डिग्री में बात करते हैं। देखो बेसिकली कि माइनस 90 से डिग्री से 90 डिग्री होना चाहिए, और ये कितना माइनस 18। आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 10। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग डोमेन ऑफ साइन इनवर्स दिस। डोमेन मतलब अपन इसकी बात करेंगे भाई, अपने को पता है कि ये वाली कंप्लीट जो वैल्यू है दिस शुड बिलोंग्स टू -1 to 1 ना। तो बात कर लेते हैं इसकी कि 2x² माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट अपन पूरी इनइक्वालिटी में 3 प्लस कर दें तो यहाँ तो बचेगा अपने पास 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 3 कट हो जाएगा, अपने का 2x² एंड दिस इज पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो दिस विल बी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ओके, तो अब इसको अपन दो इनइक्वालिटीज में चेंज कर सकते हैं भाई। x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड दूसरा अपना है x² इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और दूसरा x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू -1। ओके, नेक्स्ट अपन इस इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से अपने को मिलेगा x इज लेस देन इक्वल्स टू √2 एंड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√2। ओके, नेक्स्ट अपने को ये जो x आए हैं इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, जो कॉमन x आएगा वही अपना आंसर होगा। तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देता हूँ ना। तो मैं बोल देता हूँ लेट से ना 1 है, एक -1 है, तो मैं बोलता हूँ लेट दिस इज -1 एंड दिस इज 1। दूसरा अपना है लेट से दिस इज -√2 एंड ये √2 बड़ा होगा ना 1 से। तो फर्स्ट अपना क्या बात कर रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ से इस तरफ। दूसरा x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस, यहाँ से इस तरफ। x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, ये बात कर रहा है इस तरफ की। और यहाँ पे क्या बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√2, तो यहाँ तो ज्वाइन कर देते हैं। अब कॉमन रीजन क्या मिला, कॉमन x क्या है अपने पास, ये वाला x है भाई कॉमन, ग्रीन से मैं लेबल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -√2 टू -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to √2, और यही अपना डोमेन होगा भाई जो x की वैल्यू है भाई। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन में, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये 2025 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। इवेलुएट साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5। ओके, अपने बोला साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5 क्या होगा। तो अपने को पता है कि वी नो दैट सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू x, और यहाँ पे पता है कि x जो होगा दैट विल बिलोंग टू -π/2 टू π/2। बट यहाँ पे अपने को दे रखा है 3 पाई बाई 5। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना होएगा 108 डिग्री। बट ये किस में लाई करना चाहिए अपना 90 -90 से 90 के बीच, ये समझाने के लिए भाई, है ना। तो इसको अगर अपने को इसमें लेके आना है तो अपन क्या कर सकते हैं, पाई माइनस कर सकते हैं। इसको पाई माइनस करेंगे तो क्या होगा 180 माइनस 108 डिग्री दैट इज 72 डिग्री, इसके अंदर आ जाएगा। तो अपने को ये भी पता है कि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली,
तो अपन लिख सकते हैं, ये मैं रब कर रहा हूँ, तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 3π/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5π माइनस 3π। तो यहाँ से अपना बना साइन इनवर्स साइन 2π/5 और ये इक्वल हो जाएगा 2। यही अपना आंसर है भाई। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। 2024 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। इवेलुएट सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ कोट इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे जो CSC लिखा हुआ है ये कोसेक है। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूं सॉल्यूशन, मैं बोलता हूं लेट tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ से tan a मेरा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। और अपने को बात करनी है इस कंप्लीट टर्म की। बेसिकली ये क्या बन जाएगी, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 1/2 का अपन ने क्या लिया है a, तो सेक स्क्वायर है। और अपने को पता है सेक स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। और tan a की वैल्यू अपने को पता है 1 प्लस 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1/4 हो जाएगी 5/4। ओके, ये मैं रब कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर अपन बात करें इसकी, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि लेट कोट इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू b, तो यहाँ से कोट b क्या हो जाएगा अपना, कोट b इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, अपने को निकालनी है कोसेक स्क्वायर। अब देखो ये वाली चीज b बोल दी थी अपन ने कोट इनवर्स 1/3 को, तो ये b की वैल्यू निकालनी है कोसेक स्क्वायर b की। और ये पता है अपने को 1 प्लस कोट स्क्वायर b होता है। कोट b की वैल्यू क्या है 1/3, तो यहाँ रख देंगे 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 10/9। तो बेसिकली अपने को यही वैल्यू निकालनी है इसकी, सेक स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर b। कोसेक स्क्वायर a क्या है अपना, that is 5/4 plus cosec square b, that is 10/9। LCM लेंगे, this is 36, this is 45, this is 85/36 और यही अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस ऑल्सो फाइंड इट्स रेंज। 2024 में पूछा गया था 3 मार्क्स का। कर लेते हैं भाई, डोमेन पता ना अपने को, रेंज बतानी है इसकी। अपने को गिवन है fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेन की। तो डोमेन का अपने को पता है कि जो इनपुट है ये कहाँ से कहाँ हो सकता है, -1 से 1, तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पता है x स्क्वायर माइनस 4 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, कंप्लीट में 4 प्लस कर दें तो बेसिकली बनेगी 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटी बनी, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड दूसरी इज x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 5। यहाँ से जब इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3 एंड यहाँ बनेगा x इज लेस देन इक्वल्स टू -√3। और यहाँ पे जो इनइक्वालिटी बनेगी दैट इज x इज लेस देन इक्वल्स टू √5, दूसरी बनेगी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√5। इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा भाई सबका, तो अपन नंबर लाइन पे शो कर देते हैं इसको। तो लेट्स से दिस इज √3 माइनस, और ये है अपनी +3। दूसरा अपना ये होगा +√5, साइड होगा माइनस। पहले इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3, तो यहाँ से अपना कुछ इस तरीके से बताएगी। दूसरा बोल रहा है x इज लेस देन इक्वल्स टू -√3, ये बताइए कुछ इस तरफ। नेक्स्ट इज x इज लेस देन इक्वल्स टू √5, तो यहाँ से तरफ। और ध्यान से देखो कहाँ तक जाएगी, x क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√5। तो यहाँ पे जो कॉमन रीजन होगा वो इसका डोमेन होगा ये वाला। तो यहाँ से अपन बात करें तो क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन f that is -√5 -√3 क्लोज इंटरवल यूनियन √3 to √5। ये तो डोमेन की बात होगी। अब बात कर रहा है रेंज की। तो देखो रेंज का अपने को पता है कि यहाँ पे देखो अपन ने डोमेन के लिए क्या बोला कि ये जो पूरी वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 से 1, तो -1 से 1 डोमेन के लिए अपनी रेंज क्या होती है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फाइंड रेंज की बात कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बतानी है, तो वो अपने को पता है -π/2 to π/2। तो यहाँ से बोल देंगे रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल्स टू -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल होगा भाई, यही अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। बोल रहा है सोल्व फॉर x 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो अपने को x के लिए सोल्व करना है इसको, मतलब x की वैल्यूज बतानी। तो अपने को बात करनी है 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4√3। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला कुछ पार्ट, मैंने बताया था कि आपको sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा पढ़ा होना चाहिए, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए tan 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो यार ये वाला फॉर्मूला क्या था अपना, दिस वाज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा किसके इक्वल था, दैट वाज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको x को tan ले लूँ tan थीटा, तो यहाँ पे अंदर वाला sin 2 थीटा बन जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा तो 2 थीटा, तो यहाँ पे अपने को बेसिकली कटकटाई क्या मिलेगा 2 थीटा। और अपन ने क्या बात की कि अपन बात करें x इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, है ना।
इस तरीके से अपन प्रोसीड कर सकते हैं इसको। तो मैं बोलता हूँ लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा। यहाँ से बनेगा 2 tan इनवर्स टेन थीटा प्लस साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4√3। ओके, तो बेसिकली बना 2 थीटा प्लस ये अपना क्या बना साइन इनवर्स ऑफ ये बन गया साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 4√3। 2 थीटा प्लस यहाँ भी 2 थीटा आएगा भाई 4√3। यहाँ से 4 थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 4√3। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू आ गया √3। यहाँ से देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू टेन थीटा ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे अपने को ये भी लिखना पड़ेगा भाई कि वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं π/2 की, तो π/2 समथिंग होता है अपना π/2 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1.57 और √3 जो होता है अपना ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1.732। तो ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, अगर मैं इसको रेडियन को इस तरीके से लिखता हूँ तो क्या ये चीज मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये -1.572 प्लस 1.57। पर ध्यान से देखो यहाँ पे अपना जो थीटा है वो उससे बाहर आ रहा है, ये बड़ा है ना इससे, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन पॉसिबल। तो बोल देंगे सिंस √3 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 हेंस नो सॉल्यूशन पॉसिबल। क्लियर है ना ये बात, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो सीबीएसई ने कितनी चालाकी से ये पता कर लिया कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की नॉलेज है कि नहीं, है ना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए भाई कि थीटा जो है वो कहाँ लाई करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। बट यहाँ जब थीटा आया आगे लास्ट में, थीटा की वैल्यू क्या आई, बाहर आ गई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, ना। तो इसलिए अपन बोलेंगे कि यहाँ पे हेंस नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये अपने को 2025 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। बोला सिंप्लीफाई साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो कर लेते हैं भाई, अपने को पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो अपने को इस कंप्लीट को साइन में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। गिवन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स को टेन थीटा ले लूँ, अगर टेन थीटा लूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में से बाहर आएगा सेक थीटा, ऊपर क्या बना टेन थीटा, और टेन थीटा बाई सेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अपने को x की जगह पे टेन थीटा रिप्लेस करना है। कर लेते हैं, मैं बोलता हूँ लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स। ओके, नेक्स्ट अपन x की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। अपने को पता है दिस implies that sin inverse of x की जगह टेन थीटा अपॉन √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन ये सेक स्क्वायर थीटा तो बाहर सेक थीटा आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा। और यहाँ पे ऊपर अपन ने थीटा इज इक्वल्स टू बताया है कि टेन इनवर्स एक्स होगा, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। तो यहाँ से बोल देंगे फ्रॉम 1 दिस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, और यही अपना आंसर हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। बोल रहा द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस वेयर x बिलोंग्स टू दिस इज दिस। ओके, तो यहाँ तो अपने को रेंज देखनी पड़ेगी, निकाल के देखनी पड़ेगी। रीजन देख लेते हैं। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 0 to π, नहीं भाई -π/2 to π/2 होती है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, रीजन रॉन्ग हो गया, तो सीधा आंसर आ गया भाई। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। एक ही ऑप्शन होता है अपने पास। तो यहाँ पे ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। ये जो भी ऑप्शन में अपने में टिक करके आ जाएंगे। अब देखो अपन ने ए करेक्ट बोला है ना, इसको निकाल के भी देखते हैं इसकी रेंज को। तो यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक बात है, वही डिफाइन होता है भाई साइन इनवर्स। चलिए, तो यहाँ पे अपन अगर इसकी रेंज निकाल लें तो वहां से अपन टोटल की रेंज निकाल सकते हैं, उसमें ऐड कर देंगे भाई ये। तो 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 2 टाइम्स अपने को पता है, दैट इज -π/2 टू π/2। तो बेसिकली 2 साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या आ जाएगी, -π to π, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब इसमें ऐड कर देते हैं +3 π/2। तो दोनों में नीचे वाले में ऐड करेंगे, तो दिस विल बी -π + 3 π/2, कोमा इधर ऐड करेंगे तो π + 3 π/2। कर लो भाई, 2 करेंगे तो -2π + 3π, और यहाँ से 2π + 3π। तो बेसिकली ये बन गया π/2 to 5 π/2। ये इसकी रेंज होगी, वही इसने बोला है भाई, ये करेक्ट है। तो ये इसलिए सॉल्व करके बताया मैंने कि अगर मान लो ये करेक्ट होता तो अपने को चेक करना पड़ता ना कि रेंज ये है कि नहीं है, तो उस केस में काम आता अपने। चलिए, ओके, नेक्स्ट इज केस स्टडी क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज आर। बिल्कुल ठीक बात है, डोमेन तो आर ही होता है। एंड फंक्शन साइन आर टू आर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर यहाँ डोमेन की बात करेंगे तो साइन का डोमेन क्या होता है, -∞ से +∞, है ना। और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज तो अपनी -1 से 1 होती है। बट यहाँ पे अगर मैं को डोमेन ऑल रियल नंबर ले लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो कुछ -1 से 1 की तो सारी मैप्ड रहेंगी, बाकी बची हुई मैप्ड नहीं होंगी।
तो ये इनटू फंक्शन हो जाएगा भाई, है ना। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, यहाँ से जितनी भी इमेजेस आएंगी वो सारी क्या होंगी, -1 से 1 के बीच, तो मैनी 1 इनटू फंक्शन बन गया, 1 1 ऑन 2 नहीं है। नेक्स्ट बोला लेट साइन फंक्शन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू -1 to 1, ठीक है, ओके। तो बोल रहा है इफ ए इज इंटरवल अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच गिव एन एग्जांपल ऑफ वन सच इंटरवल। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अपन बात करें साइन में, तो देखो अपना कुछ ग्राफ इस तरीके से था ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए अपन क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये -π/2 से π/2 ले रहे थे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। अब बोल रहा है कि अदर देन दिस देनी है अपने को एग्जांपल। तो यहाँ से देखो क्या बोल सकते हैं कि ये वाली एक ब्रांच ले लें अपन जहाँ पे दिस इज 3π/2, तो ये एक ब्रांच बन जाएगी π/2 से 3π/2। अगर नेगेटिव में लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये -π/2 से यहाँ तक का एक ले लेते हैं, दिस इज -3π/2। तो यहाँ से इसका एग्जांपल दे दो। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल देना आपको, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा π/2 से 3π/2। तो यहाँ पे अपन दे देंगे π/2 3π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सेकेंड में बोल रहा है साइन इनवर्स ऑफ -1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1, ओके। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2, दिस विल बी -π/6 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट इज π/2। अब ध्यान रखना है यहाँ पे अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही इनकी वैल्यूज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो 6 - π - 3π, दिस विल बी -4π/6। यहाँ से कट कर देते हैं 2 3, तो दिस विल बी -2π, ये अपना आंसर हो जाएगा। थर्ड में बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x फ्रॉम -1 to 1 टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कर लेते हैं भाई, ये बताया था अपन ने, बता भी देते हैं यहाँ पे कि भाई अपने को पता है कि जो साइन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और ये अपना होता है -π/2, दिस इज π/2, और ये है अपना 1 एंड दिस इज -1। अब अपने को क्या करना है, अपने को इसकी मिरर इमेज लेनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है y = x, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसमें मिरर इमेज लेनी है इन्वर्स के ड्रा करने के लिए। ये अपन ने किसका बनाया था, साइन x, साइन इन्वर्स x का बनाना मिरर इमेज से इजी रहेगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मिरर इमेज के लिए बनाता हूँ ऊपर वाले की पहले तो इस तरीके से, और फिर नीचे वाले के बना देते हैं तरीके, बाकी सब रब कर देंगे भाई। तो यहाँ पे ये सब रब कर देते हैं, तो ये अपना x हो जाएगा, दिस इज y, और यहाँ पे इसके इनपुट में बात करें तो -1 to 1, दिस इज लेट्स से -1, दिस इज 1, एंड आउटपुट अपना -π/2 से π/2 होगा भाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, ये पूछ रहा है। तो दिस इज f(x) = साइन इनवर्स x का ग्राफ इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर है ना, ओके, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अपना वीडियो और चैप्टर दोनों फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।